देहरादून से है, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट कैबिनेट ने मंजूर किया है। चीनी मिल में 68 पृथक आश्रित के पदों पर नौकरी मिलेगी और दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के फैसले पर चर्चा भी हुई है। नियमितीकरण के लिए बनेगी नियमावली। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जो कि अब खत्म हो गई है। सत्र से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 5600 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूर कर लिया गया है कैबिनेट में। चीनी मिल में 68 मृतक आश्रितों के पदों पर नौकरी मिलने वाली है और इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के फैसले पर भी चर्चा हुई है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, धामी कैबिनेट की अहम बैठक आखिरकार खत्म हुई, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, वैसे तो छोटे बड़े सभी फैसलों की संख्या आज जो कैबिनेट में आए हैं जिनको मंजूरी मिली है वो 9 के आसपास हैं, 8 या 9 के आसपास हैं। और चूंकि सत्र आहूत हो चुका है तो ब्रीफिंग नहीं होती, तो 8-9 फैसले यहाँ पर आए थे जिनको मंजूरी दे दी गई है। सबसे बड़ा फैसला, जैसा हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे थे कि सप्लीमेंट्री बजट का है, तो 5600 करोड़ के सप्लीमेंट्री बजट को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो 21 तारीख से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में इसको जो अपना डॉक्यूमेंट है जिसको आज मंजूरी मिली है 5600 करोड़ का जो सप्लीमेंट्री बजट का डॉक्यूमेंट है, उसको एक विधेयक के तौर पर रखा जाएगा और विधेयक के तौर पर उसको सदन में मंजूरी दिलाई जाएगी। और दूसरा बड़ा फैसला ये है कि जो अभी तक जो एडहोक नौकरी करते हैं, दैनिक वेतनभोगी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करने वाले जो लोग हैं सरकारी विभागों में, पहले ये था कि वो 5 साल तक अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो उसके बाद उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। अब उसको नए सिरे से प्रख्यापित किया जा रहा है और ऐसी संभावना आज जताई गई है और ऐसी इस पर चर्चा भी हुई है कि अब जो 10 साल जिनका टेन्योर होगा उन्हीं को नियमित किया जाएगा। तो एक दूसरा ये है। और चीनी मिलों में 68 ऐसे पद थे जो मृतक आश्रितों के लिए रखे गए थे, लेकिन भर्ती नहीं हो पा रही थी। पहले से कुछ तकनीकी कारणों को लेकर उन पर भर्ती पर रोक लगी हुई थी, तो कैबिनेट ने उसको खोल दिया है और उस रोक को हटा लिया है। और जो भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उसको अगली कैबिनेट में डिस्कस किया जाएगा। जो भी विभाग की नियमावली होगी उसी हिसाब से उन पदों को भरा जाएगा। तो 3 ये बड़े फैसले हैं आज। सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री बजट का है, जो 5600 करोड़ के आसपास का डॉक्यूमेंट आज यहाँ पास हुआ है, जो वित्त विधेयक के तौर पर सप्लीमेंट्री बजट लाने के लिए सदन में रखा जाएगा। और इसके बाद नियमितीकरण का है और फिर जो मृतक आश्रितों के जो पद हैं उनको है। बाकी कुछ नियमावलियों में संशोधन किए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैसले थे, लेकिन ये 3 बड़े फैसले आज सदन में रखने के लिए आज मंजूरी दी गई। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए।